आरंभ में ध्यान में उन विषयों को लाना चाहिए जिससे हमारा मन पवित्र बनता है। भगवान हैं, गुरु हैं, प्रकाश है। किसी पर जिस पर बहुत श्रद्धा हो उसका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जब हमारी मनोवृत्ति और बुद्धि पूर्ण शुद्ध हो जाए तो ध्यान को किसी में भी लगा सकते हैं। आज छोटा सा प्रयोग करेंगे। अंधेरे में हमको दिखता नहीं है, तो यद्यपि लोगों को अंधेरे को अच्छा नहीं समझते, पर अंधेरे में एक लाभ होता है कि जो हमारी बुद्धि में, नेत्रों में कोई न कोई दृश्य आता है और दृश्य से हम प्रभावित होते हैं। तो दृश्य यदि हो तो अंधेरा हो या फिर कोई शून्य जैसे आकाश, ऐसे कोई चीज चुनना चाहिए। छूट इतनी है, यथा अभिमत ध्यानाद्वा। हम किसी का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जिसके प्रति हमारा हृदय पवित्र और दिव्य हो। तो आज हम अभी छोटा सा प्रयोग करेंगे। यद्यपि वो सब करते ही हो रोज, पर 1 मिनट की भ्रामरी करें। 3 बार भ्रामरी कर लें। रीढ़ सीधी रखें। भ्रामरी के समय पर शरीर में कहाँ-कहाँ धक्के लगते हैं, किन नाड़ियों में कंपन होता है, उसका अनुभव करते रहें। और अब आंखें नहीं खोलेंगे, पर हाथ नीचे कर लेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे रहेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी, शरीर ढीला रहेगा। हाथ की भुजाएं, पेट पीठ की त्वचा शिथिल रहेगी, ढीले कपड़े की तरह। जैसे चमड़ी भी एक ढीला कपड़ा है जो हम पहने हुए हैं। और अब भी भ्रामरी करेंगे, पर हाथ नीचे रखेंगे, बिना कान आंख बंद किए, और भ्रामरी के कंपन कहाँ-कहाँ होते हैं उनका दर्शन करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम भ्रामरी की जगह ऐसे ही रहेंगे जैसे बैठे हैं, और शरीर शिथिल रहेगा, रीढ़ सीधी रहेगी। अब हम भ्रामरी की जगह ओंकार ध्वनि करेंगे, लगातार 5 मिनट करते रहें।
ओंकार ध्वनि करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी उंगलियों का गुफ्फा बनाएंगे और अपने सिर के ऊपर, जहाँ छोटे बच्चों की खोपड़ी धक धक करती रहती है, बच्चों का सिर धड़कता है, हमारा हृदय, तो जहाँ सिर धड़कता है उस जगह अपने दोनों हाथों का गुफ्फा बनाकर सिर पर रखें। दोनों हाथों का गुफ्फा बना के रख लें। बहुत अच्छे। और हाथों को पूरा सिर पर ही छोड़ दें, सिर पर ही वजन पड़े। अब वजन को आप साधें नहीं, बिल्कुल हाथों को साधे नहीं, गुफ्फा फांस के अपने सिर पर रख दें और सारा वजन डालना नहीं है, लेकिन अपनी ओर से दबाना भी नहीं है, लेकिन साधना नहीं हाथों को। हाथों का पूरा भार सहस्रार पर, दशम द्वार पर, गगन गुफा पर, गगन गुफा, सहस्रार, दशम द्वार, टॉप सेंटर। बहुत अच्छे। आपका ध्यान, अब आप ओंकार ध्वनि आखिरी बार करके बंद कर देंगे। अब पूरा ध्यान सिर पर ले जाएंगे। शांत होकर के आपका ध्यान पूरा सहस्रार पर, टॉप सेंटर पर, दशम द्वार पर, गगन गुफा, गगन गुफा, इस गुफा में आप ध्यान को ले जाएं। रीढ़ सीधी है, शरीर आराम में है, कहीं शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, पर ध्यान को पूरा पूरा सिर पर ले जाएं। गर्दन के ऊपरी भाग में ही पूरा ध्यान रहे, नीचे का भाग जैसे कोई लेना देना ही नहीं, छोड़ दिया। अब हमारा ध्यान सिर पर है। बहुत अच्छे। अब सिर पर आपका ध्यान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें कि सिर से भी ध्यान को हम 6 इंच ऊपर टिकाने की कोशिश करें। सर भी छोड़ दो। हमारे शरीर की सीमा सिर है, नीचे पैर, ऊपर सिर। अब हमने पैर से सिर तक से भी ध्यान हटाकर 6 इंच ऊपर कर लिया। प्रयत्न करें उस शून्य में टिकने की। यदि न टिक पाए तो जैसे कोई व्यक्ति जंप करता है, फिर जमीन पे आ जाता है, फिर जंप करता है, फिर जमीन पे आता है, तो आप 6 इंच जंप लगाओ और फिर सिर पर आ जाओ, फिर जंप करो, थोड़ा ऊपर सध सको तो ऊपर ही रुक जाओ, ना रुक पाओ तो बस शरीर के सिर के ऊपरी भाग में ही आ जाओ। दशम द्वार पर, टॉप सेंटर पर, गगन गुफा पर और फिर थोड़ा सा ऊपर। और धीरे धीरे अब ध्यान को जितना ऊपर ले जा सको ले जाओ। जैसे रॉकेट छोड़ते हैं, अब आप अपने ध्यान को आसमान में ले जाओ। कहाँ तक ले जाओ? जहाँ सूर्य भी नीचे रह गया, चंद्रमा भी नीचे रह गया, तारे भी नीचे रह गए। हमें वहाँ तक जाना है जहाँ चंद्रमा सूर्य तारे नहीं हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो यमग्नि। जहाँ चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है, तारे नहीं हैं, जहाँ केवल आकाश है,
केवल शून्य है, केवल निराकार है, कोई पदार्थ नहीं है, सबकी सीमाएं हैं। आकाश ही व्यापक है, आकाश ही सर्वत्र है, पृथ्वी सर्वत्र नहीं, चांद सूरज सर्वत्र नहीं, देह सर्वत्र नहीं, सर्वत्र है आकाश। लगभग आकाश परमात्मा की तरह व्यापक है, लगभग। आप ऊपर जाओ, आकाशवत, आकाश तो नहीं है आत्मा, पर आत्मा आकाश की तरह निराकार है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, आत्मा आकाश की तरह निराकार और सर्वत्र है, निर्मल है, निर्विकार है। आप बिल्कुल आकाश से मिल जाओ, आकाश को मिला लो या आकाश में मिल जाओ। अभी हम आकार से मिले हैं, आकार से मिलकर आकार बन गए हैं, अब हम निराकार से मिलकर निराकार बनेंगे। अभी हमने परमात्मा देखा नहीं, आत्मा देखी नहीं, इसलिए आकाश हमने अनुभव किया है, इसलिए हम आकाश का ध्यान कर रहे हैं। आकाश की धारणा, ऐसी जगह तक ध्यान को ऊपर ले जाएं जहाँ चंद्रमा भी वहाँ ना हो, सूर्य भी वहाँ ना हो, तारे भी वहाँ न हो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। और ये जो बिजली कौंधती है ये भी जहाँ ना हो। न विद्युतो भांति, फिर ये आग जो जलाते हो ये तो वहाँ हो ही नहीं सकती। उस ऊंचाई तक ध्यान को ले जाओ। बहुत अच्छे। हाथ चाहो तो अब नीचे कर लो, आपको अच्छा लगता है तो रखे रहना मना नहीं है, क्योंकि अब हमें ध्यान को सिर से भी ऊपर ले जाना है। सिर पर ले जाने के लिए हाथ का भार आवश्यक था, उस भार के सहारे हम सिर पर टिक सके। अब हम निर्भार हो जाएं, हाथ भी सिर पे नहीं, रीढ़ सीधी है और हमें धीरे धीरे शरीर छोड़ ही देना है। ध्यान है शरीर छोड़ने की प्रक्रिया। धीरे धीरे शरीर छोड़ दें, आकाश में रहें, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ऊपर का कोई अंत नहीं है, सबका अंत है। आकाश का किनारा नहीं है, चाहे जितना ऊंचाई तक जाओ। और उस शून्य में टिको और अंत में उसी शून्य में ध्यान करो कि शून्य वो आकाश तुमको मालूम पड़ता है कि आकाश तुम्हें जानता है। तुम आकाश का अनुभव कर रहे हो या आकाश तुम्हारा अनुभव करता है। इसलिए एक सेकंड वो भी हो सकता है कि मैं हूँ और आकाश भी खो गया। आत्मा आकाश की तरह है, लेकिन आकाश आत्मा नहीं है। आत्मा तो मैं हूँ, चैतन्य तो मैं हूँ। ये भूताकाश है, ये जड़ाकाश है, और मैं चेतन आकाश, चिदाकाश। चिदाकाश चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। मैं ही चिदाकाश हूँ, अर्थात मैं ही आकाश हूँ। आकाश तो मेरा ख्याल है, आकाश तो मेरे ध्यान का विषय है। मैं ध्यान और ज्ञान का विषय नहीं हूँ, मैं स्वयं ही चैतन्याकाश हूँ, मैं स्वयं ही चिदाकाश हूँ।
निराकार हूँ। आकार से मिलकर हम आकार बन गए, इसलिए थोड़ी देर सहारा आकाश को मिलकर आकाश हो गए, आकार को मिलकर आकार हो गए, निराकार को मिलकर निराकार हो गए, और अंत में आकार और निराकार दोनों को खा गए। हम ही निराकार हैं, हमें किसी निराकार का ध्यान नहीं करना। हमें ना आकार चाहिए ना निराकार। मैं निराकार हूँ। आकाश तो सहयोग के लिए था, सहारा के लिए था। अंत में मेरा कोई आकार नहीं, मेरे में कोई विकार नहीं। और अब ऊपर नीचे का, दाएं बाएं का भेद मिटाकर तुम ही तुम, जहां ध्यान जाए मैं ही हूं। ध्यान में कोई देश नहीं लाना, ध्यान में कोई काल नहीं लाना, ध्यान में कोई वस्तु नहीं लाना। मैं हूं। यदि कोई वस्तु है तो भी मैं हूं, मेरे बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। ये सब मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। आकाश है, ख्याल है तो मेरे बिना नहीं। आपके बिना है क्या? पर हम अपने को भूल गए, अपन को आपन ही विसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमबस भूख मर्यो, अपन को आपन ही विसर्यो। हम अपने को भूल गए। आत्मा का ज्ञान ही सब दुखों और बंधनों का कारण है। जब हम अपने को भूल जाते हैं तो जाने कितने सपने खड़े कर लेते। नींद में जब देह को भूल गए तो सपने खड़े कर लिए। इसी तरह हम अपने को भूल गए, अपने को नहीं पहचानते, इसलिए हम देह बन गए, मन बन गए, संसार बन गए। अब हमें कुछ मिनट के लिए अकेले रहना है। कैवल्य, कैवल्य, कैवल्य परम पद। ये कैवल्य, केवल, कैवल्य माने केवल, केवल आप हैं। देह नहीं आप, मन नहीं आप, आकाश नहीं आप, और कुछ नहीं आप, रोशनी भी नहीं आप, अंधेरा भी नहीं आप ही सब कुछ हैं। और आप ही सबसे रहित, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। सबसे रहित आप हैं और सब में आपका वास है। तुम्हारे बिना सब नहीं है, तुम सबके बिना हो। तुम्हारे बिना शून्य नहीं है, तुम बिना शून्य के हो। भगवान बुद्ध शून्य की बात करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, शून्य की नहीं। शून्य तो मेरे से मालूम पड़ता है, मैं शून्य को मालूम नहीं पड़ता, मुझको शून्य मालूम पड़ता। देह मेरे को नहीं पहचानता, मैं देह को पहचानता हूँ। प्रकाश मेरे को मालूम पड़ता है, मैं प्रकाश से प्रकाशित नहीं हूँ। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ये जगती है बुद्धि, ये सोती है बुद्धि। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूँ गया ना आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया। मैं तो आप में आप समाया। ये मैं खड़ा होता है अहंकार,
तो हमको यह लगने लगता है, मैं को यह मालूम पड़ता है। कौन मैं? अहंकार। प्रकृति से पैदा हुआ अहंकार, उसके लिए यह कुछ है। पर मुझ चेतन में न अहंकार है न संसार है, या अहंकार भी है संसार भी है। सद सच्चा हम अर्जुन, भगवान ने कहा सत असत सब मैं ही हूँ, सब मैं हूँ। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। यदि कुछ मालूम पड़ता है तो तुम्हारा ही स्वप्न है, यदि कुछ नहीं है तो तुम ही स्वप्न से रहित हो। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, अनादि काल से माया में सोया हुआ जीव जब जागता है तो क्या अनुभव करता है? मैं अज हूँ, जन्म रहित हूँ। जन्म ख्यालों का है, जन्म बुद्धि का है, जन्म अंतःकरण का है। अंतःकरण जन्मा तो सब है, इसलिए अजम, मैं जन्म रहित हूँ। अनिद्रम, आत्मा में कभी नींद नहीं है, ये बुद्धि में नींद आ गई। अजम अनिद्रम अस्वप्नम, और ये जो अन्य है ये भी कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम, अद्वैत। कौन देखे किसे देखे, मैं अकेला हूँ। अद्वैत में देखने वाला, दिखाई देने वाला तो द्वैत में होता है। यत्र द्वैतम यु भवति तत्र इतर इतरम पश्यति, इतरम इतरम विजानाति शृणोति। जहाँ दो हो तहाँ कोई कुछ जाने, जहाँ कोई नहीं मैं अकेला, कौन किसे जाने, कौन किसे प्राप्त करे, कौन किससे बिछुड़े। मैं अकेला चैतन्य हूँ, केवलाद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशुद्धाद्वैत। तुम अपने इस चैतन्य को जगाओ, और चैतन्य को, चैतन्य ऐसी आग है जो सबको खा जाती है। हमारे गुरुदेव कीर्तन कहते थे, जैसे आग लगी बनका में, सब बन होए गो आगी। ऐसे ज्ञान की, चैतन्य की आग लगी, सब चैतन्य रह गया, सब जड़ गया, सब द्वैत गया, सब गया, चेतन ही चेतन। 1 मिनट ध्यान करो, चेतन चेतन चेतन, मैं चैतन्य, चिदाकाश चिदाकाश। चिदाकाश में उड़ जा मनुआ, हाँ चिदाकाश, चैतन्य चैतन्य। और नीचे पंछी मत आना, नीचे आएगा तो फंसे जाल में। ऐ पंछी जो चिदाकाश चैतन्य में घूम विहार कर, विचर, खेल, आनंद मिले। और अब 1 मिनट के लिए सभी चुनाव, ध्यान भी नहीं करना, कुछ जानना भी नहीं है, कुछ ध्यान से हटाना भी नहीं है। चुनाव रहित, चाह रहित, सजग, केवल मैं जाग रहा हूँ। अब मुझे कुछ पाना नहीं, कुछ करना नहीं, किसी से ध्यान हटाना नहीं, किसी में ध्यान लगाना नहीं। मैं हूँ बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शांत। और अब छोड़ने की तैयारी। जो से रोक रखा था, हाथों को, पैरों को, सिर्फ आंखें न खोल के बाकी को छूट दे दो। पैर बदलना है बदल लो, और कुछ पोज चेंज करना है कर लो, रीढ़ टेढ़ी सीधी करनी है कर लो, हिलना डुलना है हिल लो, कर दो। जो शरीर को छूट दे दो,
लेकिन तुम्हारी सजगता, तुम्हारे होश में हो जो कुछ हो। जरा भी कोई परिवर्तन किया तो होश में, श्वास ली तो होश में, आवाज आई तो होश में, खुजाया तो होश में। हम सजग रह के जो कुछ आवश्यक है कर लें, बुरा मान के नहीं, प्रसन्नता पूर्वक होश से जो जो जरूरी है करें, सिर्फ आंखें खोलना छोड़ के और सब छूट, पर होश में। ध्यान क्या है? होश में खाना, होश में बैठना, होश में लेटना। मैं एक तरह का होश हूँ, इसलिए किसी ने कहा होश को होश से जगा, होश को होशियार कर, होश को जगाओ, सजगता को जगाओ। और अब छोड़ने की तैयारी। अब शांत रहते हुए शरीर के प्रति पुनः सजग हो जाओ। यदि कहीं ध्यान था तो वापस पूरे शरीर पे आ जाओ। शरीर को जानो, श्वास को जानो, और मैं चेतन हूँ ऐसा स्मरण रखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो और अपने मुख पर, आंखों पर, सिर पर, पीठ पर, पेट पर फिराओ। ध्यान से आई दिव्यता, पवित्रता, उन हाथों को दोबारा रगड़कर ध्यान के उस रस को अपने हाथों से रगड़कर फिर दोबारा अपने मुख पर, सिर पर, पीठ पर, पेट पर, पैरों पर, सब में फिराओ। और पुरानी आदत से नहीं, जैसे हम फिर अब नई दुनिया में आए हैं, हम बदल के आए हैं,